में 20वां प्रकरण 11 नंबर का सूत्र है। इसमें कह रहे हैं, मुझे सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरक्ति है, कहाँ जीव है और कहाँ यह वह ब्रह्म है। इसमें कह रहे हैं, आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद गिर जाते हैं, केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। यह माया है, यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, यह संसार है, प्रीति और अप्रीति, जीव और ब्रह्म आदि के समस्त भेद अज्ञान के कारण है। जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं है, वही इन सब में भेद देखता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात होता है कि वह सब ब्रह्म ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रांति है, इस भ्रांति का मिटाना ही ज्ञान है, वही सत्य है। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सारे भेद मिट जाते हैं, केवल एक चैतन्य यानी आत्मा शेष रहती है। कहा कि ये माया, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये आत्मा है, संसार है, ये सारे भेद अज्ञान के कारण होते हैं। और आत्मज्ञान होने पर सब अभेद का अभेद ज्ञात होता है, यानी सब वो एक ब्रह्म ही है, सारा संसार उसी का ही विस्तार है। तो कहा कि ये जो भिन्नता दिखाई देती है, ये मात्र भ्रांति है, यानी एक मनुष्य का भ्रम है कि ये संसार अलग है, सब लोग अलग अलग हैं, ये एक मनुष्य की भ्रांति है। बाकी सब एक ही आत्मा है, उसी का ही विस्तार है, और इस भ्रांति का मिटना ही ज्ञान है। अभी है आज का लेसन। किरण आंटी आप बताएंगी? दीदी। हाँ, आत्मज्ञान की पराकाष्ठा अंतिम स्थिति क्या है? ये भेद खत्म हो गए। बार बार यही कहा जाता है ना, कुछ करना नहीं। करना इसलिए नहीं है कि जिसके लिए करना था उसमें और मुझ में भेद ही नहीं है, तो फिर करूं किसके लिए? इसीलिए कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है तो कोई भेद नहीं रहता, ये संसार है, ब्रह्म है, जीव है, क्योंकि ये ज्ञान भी हमको तब तक ही लेना होता है ना जब तक दोनों में भेद है। अब जब दोनों के बीच में भेद ही नहीं रहा तो इसको क्यों उसको सोचना है, क्यों उस पर कुछ ध्यान देना है? क्योंकि उसके ध्यान में अब और कुछ रहा ही नहीं, वो खुद ही वहां पहुंच गया। तो जब शिखर पे पहुंच गया, हिमालय के शिखर पे पहुंच गया, तो कितना किलोमीटर ऊंचाई है, कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारे साधन भी छूट जाते हैं, और फिर न उसे नीचे की बात याद भी नहीं रहती। जैसे हम बार बार संसार को कोसते रहते हैं, संसार तो दुखों का दुखालय है या फिर धोखेबाजी है वहां, परंतु अब उसके लिए संसार में पूरा पसारा ही परमात्मा का है, तो दोष किसको दे? आत्मा भी एक ही बता दी, संसार और ब्रह्म भी अलग नहीं है, पूरे संसार में उसी का पसारा है, तो फिर दोष किसमें देखेगा वो? क्यों? अपने और परमात्मा में फर्क नहीं, परमात्मा और संसार में भी फर्क नहीं। जैसे मायापति और माया में कहाँ फर्क है? हमें लगता है दोनों में फर्क है, परंतु माया तो परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है, वो प्राकट्य रूप है, और परमात्मा उनका सूक्ष्म स्वरूप है। तो बस यही कहा कि जब आत्मज्ञान हो जाए तो द्वैत ही खत्म हो जाता है,
इसलिए कुछ भी सोचने विचारने के लिए कुछ भी रहता नहीं। ज्ञान की वही पराकाष्ठा है कि वो द्वैत से अद्वैत में पहुंचे।